2 घंटे से बैठा हूँ यहाँ, ना लाइट है ना पंखा है। जो शेड की ज़रूरत है वो उस पर मैं तुरंत काम करूँगा। जहाँ तक पानी की व्यवस्था की ज़रूरत है वो मैं अपनी निधि से दे दूँगा। भारत नेपाल सीमा से सटा बलरामपुर नगर का प्रमुख रेलवे स्टेशन झारखंडी 40 साल गुजर जाने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्रा करने वाले यात्रियों को विभिन्न परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। जनता की तमाम कोशिशों के बावजूद रेलवे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने समस्याओं के निराकरण के लिए ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे यात्रियों में भारी आक्रोश है। दरअसल सन 80 के दशक में बलरामपुर के पूर्व सांसद चंद्रभाल मणि तिवारी के प्रयास से झारखंडी रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ। देखते देखते झारखंडी रेलवे स्टेशन गोरखपुर गोंडा रेल प्रखंड का सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले स्टेशनों में शामिल हो गया। वर्तमान में झारखंडी रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन हजारों यात्री दिल्ली, मुंबई, गुजरात, राजस्थान सहित देश के कोने कोने आते जाते हैं और झारखंडी रेलवे स्टेशन से विभाग को प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ से अधिक राजस्व की आमदनी होती है। लेकिन यात्रियों की सुविधाओं पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण प्रतिदिन हजारों यात्रियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। भले ही केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और जनसंघ तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रसिद्ध समाजसेवी नानाजी देशमुख के नाम का राजनीतिक गलियारे में ढिंढोरा पीटकर वाहवाही लूटती हो, लेकिन दोनों भारत रत्न को पूरी दुनिया में राजनीति के विश्व मानचित्र पर पहचान देने वाले बलरामपुर शहर का प्रमुख रेलवे स्टेशन समस्याओं से जूझ रहा है। मैं बेलथरा से आया हूँ, अब 2 घंटे से बैठा हूँ यहाँ, ना लाइट है ना पंखा है। ऐसे ही लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है झारखंडी स्टेशन पे। क्या आपको क्या लगता है कि इसका विस्तार होना चाहिए या जो होना चाहिए? हाँ, मोदी राज्य में विकास तो होना ही चाहिए। हाँ, मूलभूत जो सुविधाएं हैं क्या क्या आपको क्या लग रहा है? लाइट पंखा तो जरूरी है, तो होना ही चाहिए। स्टेशन पे रहने की व्यवस्था हो और सब वेटिंग रूम हो, उस टाइप से 2-4 लोग आके बैठ सकें। हाँ, इतना तो होना चाहिए। मिला आपको नल से? हाँ, वो इंडियन मार्का का नल है, लेकिन वो भी कंडीशन में नहीं है। हाँ। रेलवे विभाग की उपेक्षा का शिकार झारखंडी रेलवे स्टेशन पर टिकट वितरण केंद्र और उसके सामने के हिस्से को छोड़ दें तो भारी बारिश और रूह तक झुलसा देने वाली गर्मी में धूप से बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बारिश होने पर भीगने से बचने के लिए कोई शेड भी नहीं है। यही नहीं, बैठने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी वृद्धजनों को होती है। यात्रियों को तेज धूप और बारिश में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पीने का शुद्ध पानी तक उपलब्ध नहीं है। यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए बलरामपुर के बीजेपी के पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा, विधायक पलटू राम रेल मंत्री को भी पत्र भेज चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका है। विधान परिषद सदस्य साकेत मिश्र भी झारखंडी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की समस्याओं का जायजा लेने पहुंचे और जनता को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही रेल मंत्री से मिलकर समस्याओं का निराकरण कराएंगे। मेन स्टेशन क्योंकि नहीं है इसलिए इसकी प्रायोरिटी कम हो जाती होगी, तो जो शेड की ज़रूरत है वो उस पर मैं तुरंत काम करूँगा। DRM प्लस आशा है मिनिस्टर तक नहीं जाना पड़ेगा, पर कोशिश करके वहाँ जाएंगे। जहाँ तक पानी की व्यवस्था की ज़रूरत है वो मैं अपनी निधि से दे दूँगा, तो पानी की व्यवस्था हो जाएगी। तीसरी समस्या थी यहाँ पे कि जब बिजली जाती है तो ये कनेक्शन नहीं है, 80 जो मेन वायर है उससे नहीं कनेक्शन है। अगर वो नहीं मिल पाता है, पहले मैं DRM से चेक करूँगा, अगर वो नहीं मिल पाता है तो UPS सिस्टम में अपनी निधि से लगवा दूँगा। तो 4 में से 3 चीज़ों का समाधान हो जाना चाहिए। बाकी जो सौंदर्यीकरण वगैरह है वो थोड़ा समय लगेगा, उसको मैं धीरे धीरे कर। फिलहाल अब देखना है कि हर दिन झारखंडी रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी से निजात कब मिलती है। भारत नेपाल सीमा को जोड़ता बलरामपुर का ऐतिहासिक नगर, जहां पे झारखंडी रेलवे स्टेशन आबाद है, ये पिछले 40 सालों से अपेक्षा का शिकार है। यहाँ पर जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी मिल नहीं पा रही हैं, जबकि प्रतिदिन यहाँ से हजारों की संख्या में यात्री देश के कोने कोने से आते और जाते हैं। यही नहीं, ये श्रावस्ती
जो बौद्ध और जैन मतावलंबियों का प्रमुख स्थल है। उसके अलावा देवी पाटन मंदिर जो 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख स्थान है। यहाँ से यात्री प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्रा करते हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर इस स्टेशन पर बैठने की, लाइट की, यहाँ तक कि बारिश जब होती है तो लोगों को यात्रियों को भीगते हुए इस ट्रेनों में बैठना पड़ता है। आज स्थिति ये है कि इसके विकास के दावे तो बहुत बड़े किए जा रहे हैं। इस रेलवे स्टेशन का विस्तार भी हो चुका है, लेकिन आज भी ये स्टेशन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इसकी विस्तार के लिए और इसके समस्या को समाधान के लिए बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं हो सका। अब देखिए कि आगे वर्तमान समय में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस स्टेशन का विकास किया जाएगा, लेकिन अब देखना यह है कि ये स्टेशन कब अपने विकास के पावदान को पाता है। बलरामपुर से पंजाब केसरी के लिए सलीम सिद्दीकी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।